नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीटेट और यूपीटेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और सिलेबस के साथ साथ ही हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। सभी जानते हैं दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे और पहला टॉपिक बताने के साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी साथ के साथ बताता चलूंगा और आपकी स्टडी भी साथ के साथ कराता चलूंगा। देखिए, सीटेट और यूपीटेट 2022 और 23 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज हम। इसमें दो तरीके के पेपर होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी स्तर से और एक होता है जूनियर स्तर से। अब प्राइमरी स्तर में क्या होता है कि प्राइमरी स्तर में बेसिक नॉलेज दी जाती है हमें और बेसिक नॉलेज के ऊपर ही एग्जाम आता है। तो हम सीटेट और यूपीटेट दोनों के ही प्राइमरी लेवल के और जूनियर लेवल के दोनों के टॉपिक साथ साथ पढ़ेंगे। हम पहले आपको प्राइमरी के टॉपिक्स कराएंगे और प्राइमरी के टॉपिक्स कराने के बाद फिर हम आपको जूनियर्स के टॉपिक भी कराएंगे। जब हम प्राइमरी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारा जूनियर का सिलेबस स्टार्ट होगा। और जूनियर वाले ये कतई ना समझें कि हम प्राइमरी का जब सिलेबस चल रहा है तो इसे क्यों पढ़ें, क्योंकि देखिए जब तक हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे भी जूनियर्स के जो टॉपिक हैं वो भी सही से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम प्राइमरी का सिलेबस लेके चल रहे हैं तो प्राइमरी के सिलेबस को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद फिर हम जूनियर का सिलेबस भी पढ़ाएंगे और जूनियर का सिलेबस भी आपको फिर साथ साथ लेके चलना है। और हम जो भी अपना समय बचा है इसी में आपका पूरा सीटेट का, मैथ का, प्राइमरी का भी और जूनियर का भी दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो पहले हम प्राइमरी के सिलेबस की बात करते हैं। तो प्राइमरी के सिलेबस में पहला टॉपिक आता है हमारा नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं और चारों पार्ट से हमने अक्सर पेपर में देखा गया है कि चारों पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है। अब आप ये न समझें कि चारों पार्ट से अगर एक एक क्वेश्चन आता है तो हमारा नंबर सिस्टम से ही 4 क्वेश्चन हो गए, तो पर सेट में आपके चारों क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नहीं आएंगे। लेकिन जो भी आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरीके से 4 सेट्स में पेपर डिवाइड होकर आता है, तो 4 सेट्स में इन चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर होगा। यानी मैक्सिमम आपके 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन इस पार्ट से रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है आपका नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसमें आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, नंबर्स को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हैं आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण करते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन पेपर्स में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है आपका न्यूमरेशन सिस्टम। तो न्यूमरेशन सिस्टम में भी आपका एक न एक क्वेश्चन मिल जाता है। हर सेट में देखा गया है तो हर सेट में एक न एक क्वेश्चन न्यूमरेशन सिस्टम से भी मिल जाता है। इसमें आपके हिंदू अरेबिक सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं। तो इन सिस्टम्स में इनके कन्वर्जन में हिंदू अरेबिक से और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो उससे भी एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट्स। और आजकल स्टेटमेंट्स के ऊपर देखा गया है कि स्टेटमेंट्स के ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो और खास तौर से जब सीटेट का पेपर देने के लिए हम जाते हैं तो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनसे भी एक नए क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस तरीके से नंबर्स से आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से, क्लासिफिकेशन से, न्यूमरेशन सिस्टम से और आपका स्टेटमेंट से, इन चारों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो हम चारों टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में बारीकी से पढ़ेंगे और इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू अक्सर हम जैसा जानते हैं, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है हमें, फेस वैल्यू। फेस का मतलब एक चेहरा। किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में कलेक्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं फेस, यानी फेस वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है, उसका चेहरा देखने के बाद जो भी वैल्यू उसके बारे में समझ में आती है वो होती है फेस वैल्यू। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू हमने लिखा 3। अब जैसे ही हमने बोर्ड पे 3 देखा, हम समझ गए कि ये किसी के बारे में किसी नंबर के बारे में बात हो रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, ऐसे ही जब हमने कोई नंबर देखा, जैसे नंबर लिखा है 6, तो इस नंबर की वैल्यू हम समझ गए कि 6 है। अब हम अपने माइंड में रिकलेक्ट करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज आएगी कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है वो 6 है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये सारी क्या है, इसकी फेस वैल्यूज है। अब
दूसरी चीज होती है इसी के साथ साथ हम लेके चलेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को, क्योंकि जब हम साथ और कंपैरिजन स्टडी करेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। तो देखिए ये है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब हम सभी जानते हैं, प्लेस का मतलब होती है जगह, जगह या स्थान। तो जगह या स्थान, जब किसी जगह या स्थान के बारे में बात हो रही होती है तो हम समझते हैं कि उसकी प्लेस यानी उसकी जगह से उसकी क्या वैल्यू बनती है। जैसे हम जानते हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एक इंसान है, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी की, अगर नरेंद्र मोदी एक इंसान है ये हम समझ गए कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है और वो इंसान है, तो वो क्या हो गया, उसकी फेस वैल्यू हो गई। लेकिन जब उसकी प्लेस वैल्यू की बात आती है तो वो कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भारत देश के पीएम है। तो जब भारत देश के पीएम हैं तो वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर पद उनका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से जब हम नंबर्स में बात करते हैं तो जो ये 3 और 6 की बात करी हमने, तो ये 3 या 6 ये क्या है, फेस है, यानी कि इनकी फेस वैल्यू क्या है 3 या 6, ये किसी भी स्थान पर रखे जाएं। जैसे मान लीजिए 3726, इसमें हमने देखा तो इस 3 है, 3 को हम देखें और पूछें इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि अभी हमें प्लेस से कोई मतलब नहीं है तो ये 3 इसकी फेस वैल्यू हो गई, इसकी फेस वैल्यू हो गई 3। अब प्लेस कौन से स्थान पर रखा गया इसको, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो ये 1000 के स्थान पर है, तो ये 3000, जो ये 3000 हो गई, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मेन जो आपका समझने का तरीका है बस वही है कि आप प्लेस उसके नाम से उसको रिलेट करके चलिए। फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस, यानी उसके चेहरे को देख के जो भी हमें समझ में आ रहा है वो है इसकी फेस वैल्यू। और जब कभी भी इसकी जगह की बात करते हैं, ये कौन सी जगह पर है, तो 3, तो 3 कौन सी जगह पे आपका, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। जब ये 1000 प्लेस पर है तो जो भी इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्लेस से, और प्लेस से हमें फिर पता चलेगा कि ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। आगे हम चलते हैं, अब हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 7 तो ये है ही, और ये कौन सी प्लेस पे है, वंस, टेंस एंड 100, तो 7 इंटू 100 यानी ये हो गया 700। 700 जो हुआ ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू एज जो भी इसका फेस इंडिकेट कर रहा है यानी 7, तो फेस वैल्यू इसकी ऑलवेज 7 ही रहेगी, और प्लेस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 700। अब इनसे फेस वैल्यू हमें समझ में आई, प्लेस वैल्यू हमें समझ में आई, लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3726। आपको पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ difference between place value and face value of 7 in 3726। तो आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3726। अब सबसे पहले इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। डिफरेंस का मतलब अंतर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फेस वैल्यू निकालेंगे। तो हमने पहले प्लेस वैल्यू निकाली, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकाली, तो देखो कौन सी प्लेस पर है ये, वंस, टेंस, 100 यानी 700, ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसकी हम फेस वैल्यू निकालेंगे, तो फेस वैल्यू क्या हो गई, फेस एज अ फेस इंडिकेट्स, जो फेस इंडिकेट करता है हमें, फेस जो हमें दिखा रहा है वही इसकी फेस वैल्यू हुई। फेस वैल्यू क्या है 7, तो 7 इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं हम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, उसका अंतर निकल आएगा। तो बड़ी संख्या हमारी 700 है
और छोटी संख्या यहाँ 7 है, माइनस करो तो वो डिफरेंस निकल के आएगा। 700 माइनस 7 और हमारा आंसर आ गया 693। दैट्स द आंसर। हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जो हमारा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब इट।